एक एसपी साहब दूध वाले के भेष में अपनी बाइक पर ड्रम लगाकर दूध के एक नाके पर पहुंचते हैं, जहां पर पुलिस की चेकिंग हो रही थी। वहां जाने के बाद एक दरोगा साहब उनको रोक लेते हैं और उन्हें धमकाते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक में यह कमी है, तुम इस तरह से चला रहे हो और तुम्हारा चालान होगा। अगर तुम्हें चालान से बचना है तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद जो एसपी साहब दूध वाले के भेष में थे, वह उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। कहते हैं कि साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, रोज कमाता हूं, रोज खाता हूं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो जो दरोगा थे वो उनकी बाइक से चाबी निकालकर वहां से जाने लगते हैं। दोस्तों, एसपी साहब वहां पर दूध वाले का भेष बनाकर क्यों पहुंचे थे और क्या हुआ था, इससे आगे इस कहानी में पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले लड़के अरुण की। अरुण जो कि अपनी मां के साथ उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में रहा करता है। वैसे तो वह काफी ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली है। वह इधर उधर छोटा मोटा काम करता है और उसी से अपना और अपनी मां का भरण पोषण किया करता है। तभी एक दिन अचानक से उसकी मां की तबीयत खराब हो जाती है तो उसके बाद वह उसे डॉक्टर साहब के पास ले जाता है। अब डॉक्टर साहब के पास जैसे ही जाकर चेकअप कराता है तो डॉक्टर साहब उसके लिए कुछ दवाइयां लिखता है और कहता है कि यह दवाइयां आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी मां की जो बीमारी है वह इन्हीं दवाइयों से ठीक हो पाएगी और यह दवाइयां आपको दूसरे शहर में मिलेंगी। यानी कि जो दवाइयां डॉक्टर साहब ने लिखी थीं वह इस शहर के अंदर नहीं मिलने वाली थीं, जहां पर अरुण रहा करता था। इसके बाद जो अरुण होता है वह अपनी बाइक को लेता है, अपना हेलमेट लगाता है और दूसरे शहर अपनी मां के लिए दवाइयां लेने के लिए चला जाता है। उसने डॉक्टर साहब से पूछा था कि डॉक्टर साहब कितने रुपए की आ जाएंगी। डॉक्टर साहब ने बताया था कि लगभग नियो जीरो की यह दवाइयां आ जाएंगी और आप इन्हें वहां से ले आओ। अरुण उस शहर में पहुंच जाता है और वहां मेडिकल स्टोर तक जाने के लिए उसे एक पुलिस चेक पोस्ट को पार करना था। अब जैसे ही वह पुलिस नाके पर पहुंचता है तो वहां जाने के बाद जो वहां पर दरोगा थे, जो वाहनों को चेकिंग कर रहे थे, वह एकदम से अरुण को रोक लेते हैं। अरुण भी पुलिस वालों के सामने रोक जाता है और उनसे पूछता है कि जी कहिए साहब, क्या परेशानी है। तो वह कहते हैं कि आपकी बाइक में दिक्कत है और आपका चालान होगा। तो अरुण कहता है कि बताइए साहब, मेरी बाइक में क्या दिक्कत है। क्योंकि अरुण की बाइक के पूरे कागज थे, अच्छी तरह से पेपर उसने मेंटेन कर रखे थे और साथ में उसने हेलमेट भी लगा रखा था और बाइक के सभी पेपर अपडेट होने के कारण उसको किसी प्रकार का डर, भय भी उन लोगों से नहीं था। अब इसके बाद दरोगा साहब उससे कागज मांगने लगते हैं तो अरुण अपने पूरे कागज दिखा देता है। पोल्यूशन, आरसी, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ उसके पास था और अच्छी कंडीशन में बाइक थी और हेलमेट के लिए बोलता है तो हेलमेट भी अरुण ने लगा रखा था। तो दरोगा साहब को कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता कि किस तरह से इससे पैसे अट्ठे जाएं, क्योंकि वह दरोगा साहब सभी से पैसे अट्ठा करते थे और उसके बाद ही वाहनों को जाने दिया करते थे। तो वह एकदम से बाइक के नंबर को देखते हैं और देखने के बाद कहने लगते हैं कि तुम्हारा यह बाइक का नंबर दूसरे शहर का है, तुम इसे यहां पर नहीं चला सकते। अब अरुण जो कि पढ़ा लिखा था वह उनसे कहने लगता है कि ऐसे कैसे नहीं चला सकता, मेरी ये बाइक का रजिस्ट्रेशन हुआ है और रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने इसका पूरा टैक्स पे किया है। अगर मैंने इसका पूरा टैक्स पे किया है तो मैं इस बाइक को कहीं भी चला सकता हूं। आप तो दूसरे शहर की ही बात कर रहे हो, मैं इसे इंडिया में कहीं पर भी चला ला सकता हूं और कोई भी इसे नहीं रोक सकता। अब इस बात को सुनने के बाद जब दरोगा साहब देखते हैं कि यह लड़का बहस कर रहा है तो दरोगा साहब उससे तेज आवाज में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर यहां पर तुम्हें यह बाइक ले जानी है तो तुम्हें फाइन भरना होगा, वरना मैं तुम्हारी बाइक को यहां से आगे नहीं जाने दूंगा। अब इसके बाद अरुण कहता है कि किस चीज का फाइन, जब मेरे पूरे कागज है, मेरी नंबर प्लेट भी अच्छी है और कोई भी दिक्कत मेरी बाइक में नहीं है, मैंने हेलमेट भी लगा रखा है, तो मैं फाइन नहीं भरूं। इसके बाद दरोगा साहब कहते हैं कि या तो चालान कटवा लो, अगर तुम्हें ऐसे ही निकलना है तो तुम 5,000 मुझे दे दो और उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब अरुण के पास टोटल वही 5,000 थे जिन रुपयों की वह दवाई लेने के लिए वहां पर आया था। लेकिन अगर उन पैसों को उन्हें दे देगा तो उसकी मां की दवाई नहीं आ पाएंगी। अब इसके बाद अरुण उन लोगों से मना करता है,
कहता है कि ना तो मैं फाइन दूंगा और ना ही आप लोग मेरा चालान कर सकते। उसके बाद दरोगा साहब बड़े ही रुबाब में उससे कहते हैं कि अच्छा, ऐसी बात है, तो देख, मैं तेरा अभी चालान करता हूं। तो दरोगा साहब उसकी बाइक की फोटो खींचते हैं और फोटो खींचने के बाद नंबर प्लेट का एक चालान बना देते हैं। पाँचर गया था। अरुण उस चाला को देखता है तो उसे बड़ा ही दुख होता है। वह काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन तभी वह सोचता है कि कोई बात नहीं, इस चीज के बारे में बाद में देखा जाएगा। पहले मैं जाकर अपनी माँ की दवाइयां ले आता हूं। उसके बाद वह वहां से जाता है और अपनी माँ की दवाइयों को लेकर वापस से उस डॉक्टर साहब के पास चला जाता है और वहां जाकर अपनी माँ को बताने लगता है कि माँ, मैं तुम्हारी दवाइयां लेने के लिए गया था, लेकिन एक दरोगा ने बेमतलब की ही मेरा चालान काट दिया, वो भी 5,000 हाजिर। अब इसके बाद अरुण सोचता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा जब मेरी बाइक के पूरे डॉक्यूमेंट हैं और मैंने हेलमेट भी लगा रखा था और जिस चीज का इन्होंने चालान किया है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसने सरकारी नंबर प्लेट लगा रखी थी और उसी के एवज में उसका 5,000 पली नंबर प्लेट दोनों का फोटो खींचता है और साथ में उस चालान की कॉपी भी लगाता है और इन सभी चीजों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। साथ में अपना एक वीडियो भी बनाता है जिसमें उन्हें पूरी घटना के बारे में विस्तार में बताया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया और उसके बाद भी उन्होंने मेरा चालान काट दिया है। अब उसकी फोटो और वीडियो जैसे उसने मीडिया पर डाली थी तो वह वायरल होने लगती है और वायरल होते हुए पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी पहुंच जाती है। अब जैसे ही पुलिस वाले उन फोटोज को देखते हैं तो देखते एकदम से हैरान हो जाते हैं और सोच विचार में पड़ जाते हैं कि हमारे यहां पर भी ऐसा हो रहा है। वो उसको रिप्लाई करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और उससे कहते हैं कि आपका चालक बहुत जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाएगा और इस असुविधा के लिए हमें बहुत ज्यादा खेद है। उसके बाद जो अरुण होता है वह उनसे दोबारा कहता है कि मेरा चालान कब तक रद्द होगा, तो वह लोग बताते हैं कि इस काम को करने में 2-3 दिन का समय लग जाएगा। अब यह खबर फैलते हुए ट्रैफिक पुलिस के एसपी तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि उसने सब कुछ एड्रेस अच्छी तरह से उस वीडियो में बताया था और उस जगह के बारे में भी बताया था और दरोगा का नाम भी बताया था। तो एसपी साहब जैसे ही उस खबर को देखते हैं तो उन्हें इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि एसपी साहब बहुत ही ज्यादा ईमानदार थे। वह ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ थे। अब वह इस खबर को सुनने के बाद इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं। तो वह सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे ही जाऊंगा तो दरोगा अलग अलग तरह की बातें बना देगा और बातें बनाने के बाद इस बात से बच जाएगा, तो मुझे खुद से जाकर इस मामले की तहकीकात करनी होगी। तो जो एसपी साहब होते हैं वह एक दूधिया का बेस बनाते हैं, बाइक लेते हैं, एक पुरानी सी, और बाइक के ऊपर अपने ड्रमंडविल एक खबर में बताया गया था। वहां पर जाने के बाद जैसे ही वह वहां पर पहुंचते हैं तो एक हवालदार उनको रोक लेता है और रोकने के बाद वहां पर वही दरोगा साहब आते हैं बड़े ही रुबाब में और आने के बाद उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी तो बाइक पुरानी है, तुम्हारा चालान होगा। अब जो दूध वाले के बेस में एसपी साहब थे उनसे कहने लगते हैं कि मालिक, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं, रोज कमाता हूं, रोज खाता हूं और मेरा चालान मत कीजिए। वैसे भी मेरे पूरे डॉक्यूमेंट क्लियर हैं और कोई भी दिक्कत मेरी सवारी में नहीं है। अब उसके बाद जो दरोगा साहब वह कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक पुरानी है, तो जो एसपी साहब होते हैं वह उन्हें कागज दिखाते हैं, कहते हैं कि साहब देख लो, ज्यादा पुरानी नहीं है, 2-3 साल पुरानी है और अच्छी तरह से वर्किंग में है। अब दरोगा साहब उसके बाद हेलमेट की तरफ निगाह डालते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हेलमेट टूटा पड़ा है। तभी जो दूध वाले के भेस में एसपी साहब होते हैं वह बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि साहब यह पुराना जरूर है लेकिन टूटा नहीं है और आप इस पर देख भी सकते हो, इस पर एक ISI मार्का लगा हुआ है। वह हेलमेट को उतार कर दरोगा को दिखाने लगते हैं, लेकिन तभी दरोगा उसकी चाबी को निकालते हुए वहां से जाने लगता है और कहता है कि यहां से निकलना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। अब इस बात को देखकर एसपी साहब को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिलहाल वह अपने आप पर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वह उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे ताकि उस पर अच्छे से कार। वह थोड़ी आगे जाते हैं। इतनी देर में वही हवालदार जिसने उसे रोका था वह आकर कहने लगता है कि अरे क्यों बड़े साहब से पंगा ले रहे हो, आप ऐसा करो, इन्हें 5,000 दे दो और आपको ये जाने देंगे, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा।
उसके बाद वह हवालदार दरोगा साहब को बुलाता है और कहता है कि साहब कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, इसको जाने दीजिए और यह 5,000 तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से रोज जाना पड़ेगा। रोज में 5 बार दे दो और उसके बाद 1 महीने तक लगातार 1 लीटर दूध मुझे दे दिया करना। इसके बाद तुम यहाँ से कैसे भी जा सकते हो, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। इसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि साहब दूध तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि दूध तो मेरा नपा तोला रहता है। अगर मैं आपको दूध दे दूंगा तो मेरे ग्राहकों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो वह कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम वैसे भी दूध में पानी मिलाते हो तो कल से 1 लीटर पानी और ज्यादा मिला दिया करना, हमारा भी काम चल जाएगा। ऐसा कहते हुए दरोगा साहब हंसने लगते हैं और जैसे ही वह हंसते हैं तो एसपी साहब एकदम से जोरदार चाटा उनको जड़ देते हैं। अब इसके बाद जैसे ही वहां पर पुलिस दल को पता चलता है कि यहां पर दरोगा को चाटा मार दिया गया है एक दूध वाले के जरिए, उसके बाद पुलिस वहां पर आती है। तभी जो एसपी साहब होते हैं वो अपना आई कार्ड निकालते हैं और उन लोगों के सामने लहराते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ का ट्रैफिक एसपी हूँ और तुम लोग जो कर रहे हो उसकी करतू सोशल मीडिया पर फैल रही है और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद एसपी साहब उन सभी को धमकाते हैं और एकदम से सभी को सस्पेंड कर देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं और उन पर आगे भी उचित कार्यवाही की जाती है। अब यह खबर जैसे अरुण को पता चलती है तो अरुण इस खबर को अपनी माँ को बताता है और कहता है कि माँ, पुलिस वाले सभी एक जैसे नहीं हुआ करते। जहां पर मेरे साथ ऐसा हुआ था वहां पर एसपी साहब ने आकर ऐसा ऐसा कर दिया है। इस खबर को सुनने के बाद अरुण की माँ कहती है कि बेटा, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, बुराई का सर हमेशा नीचा होता है, जैसा कि आज एसपी साहब ने करके दिखा दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक एसपी साहब की जो दूध वाले के बेस में एक ट्रैफिक नाके पर पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद वहां के दरोगा को अच्छी तरह से मजा चखा है। आप क्या कहना चाहते हो? एसपी साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उस पढ़े लिखे लड़के अरुण के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और आप लोगों के साथ इसी तरह से बने रहे। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में इस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में अरुण ने जो किया वह हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहिए। अगर अरुण इस बात को नहीं करता तो उस दरोगा के हौसले और भी ज्यादा बढ़ते रहते और वह लोगों के साथ और भी ज्यादा अन्याय करता रहता। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।